मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 44वीं कक्षा। प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 56 सूत्रों तक देख लिया था। कोई प्रश्न है तो पूछो। सूत्र संख्या 47 अभिनिवेशश्च। सूत्र संख्या 47। अभिनिवेशश्च। इसमें जो दूसरा पैराग्राफ है ये समझ नहीं आया। प्रथम कल्याणी अभि। तो पहले तो अर्थ जो इसका किया गया था कि विष धातु का जो भी आधार है उसकी कर्म संज्ञा करनी है, और उसका ये अपवाद था आधारोधिकरणम का। तो उदाहरण जब दिखाया इन्होंने कि अभि और नि लगा करके ग्रामम अभिनिविशते, तो ग्राम को यहाँ पर कर्म बना दिया गया। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि हम देख रहे हैं कुछ वाक्यों में अभि और नी भी लगा हुआ है विष धातु से पूर्व, और फिर भी वहां पर अधिकरण संज्ञा दिखाई दे रही है। तो कथम, ये शब्द कैसे बनेंगे? तो कथम के आगे पहले है कल्याणे अभिनिवेशः, इसके आगे कॉमा लगा दो। फिर दूसरा है पापे अभिनिवेशः, इसके आगे भी कॉमा लगा दो, अल्प विराम। फिर तीसरा है या संज्ञा यस्मिन यस्मिन संजीनी अभिनिविशते। तो प्रश्न यहाँ पर 3 शब्दों में है, कल्याणे, पापे, संजीनी। इन तीनों में सप्तमी यानी कि अधिकरण कैसे हो गई है? तो उसका उत्तर फिर आगे दिया है, क्योंकि यहाँ थोड़ा ये संदेह हो जाता है कि उदाहरण बन रहे हैं 2 और आगे का कुछ वाक्य जो बन रहा है कि या संज्ञा, इसका फिर अर्थ करने लगते हैं। तो इसका अर्थ करना यहाँ अभीष्ट नहीं है। यहाँ देखना है हमें कि संजीनी अभिनिविशते में संजीनी की अधिकरण संज्ञा कैसे हो गई है। ठीक है ना, जैसे हमारा प्रश्न कल्याणे और पापे के विषय में है, ऐसा ही संजीनी के विषय में है प्रश्न। अब तीनों का उत्तर, तीनों शब्दों का जो उत्तर है वो एक साथ दे दिया कि अन्य तरस्यामिति वर्तते, इसकी पीछे से अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र बता दिया कहाँ से लेंगे, परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, और उसको माना गया व्यवस्थित विभाषा के रूप में। और व्यवस्थित विभाषा का वही तात्पर्य है कि एक ही शब्द 2 प्रकार से बनाना लक्ष्य नहीं होता है उसका। कोई शब्द एक पक्ष में बनेगा, दूसरा कोई और शब्द वो दूसरे पक्ष में बन सकता है। एक ही में दोनों बातें नहीं घटानी होती हैं। ये तात्पर्य होता है व्यवस्थित विभाषा का। हो गया स्पष्ट? यहाँ व्यवस्थित व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य, जैसे हम विकल्प विकल्प बोल करके सूत्रों में और जब उदाहरण देते हैं तो एक ही उदाहरण में दोनों प्रकार के कार्य दिखाए जाते हैं। व्यवस्थित विभाषा का उद्देश्य होता है कि कोई उदाहरण किसी एक पक्ष को लेकर के है और अन्य कोई उदाहरण वो दूसरे पक्ष को लेकर के, एक में ही दोनों बातें नहीं घटानी होती हैं। तो ग्रामम अभिनिविशते, यहाँ हमने नित्य ही कर्म संज्ञा कर ली, और कल्याणे अभिनिवेशः यहाँ नहीं की। तो करना और न करना, ये दोनों कार्य या तो हम विकल्प बोल करके करें व्यवस्थित शब्द को हटा करके, तो फिर ग्रामम और ग्रामे अभिनिविशते दोनों बनेंगे। और व्यवस्थित मान लिया तो ग्रामम अभिनिविशते में नित्य ही कर्म हो गया, और कल्याण अभिनिवेश में नित्य ही अधिकरण हो गया। वो दोनों गए।
और या संज्ञा यस्मिन् यस्मिन् संज्ञा भविष्यति, ये भी पूर्व दो प्रत्युदाहरण के ये जैसा। कहीं का वाक्य दिया है इन्होंने, कहीं का वाक्य है कि जो जो संज्ञा जिस जिस संज्ञा में अभिनिविशते का तात्पर्य जिस जिस संज्ञा में प्रविष्ट होती है उसका उसको कहती है। संज्ञा संज्ञा कोई तो कहेगी। तो यहाँ हमें इस वाक्य का अर्थ करके और वहां पर उलझन में पड़ जाए कि कहाँ की बात हो रही है, क्या वो नहीं देखना हमें। संजीवनी में सप्तमी कैसे हो गई है, अधिकरण कैसे बना, ये प्रश्न है। क्योंकि आपके अनुसार तो कर्म होना चाहिए यहाँ पर। वाक्य बनेगा फिर या संज्ञा यस यस्मिन यस्मिन याम याम संज्ञाम अभिनिविशते, ऐसे बनेगा। तो गति संज्ञा का प्रकरण नहीं, हाँ अभी तो निपात संज्ञा का ही चल रहा है। तो प्राग ऋषवान निपाता यहाँ से अधिकार प्रारंभ किया गया था और उसका फिर आगे प्रथम सूत्र आ रहा है चादयो सत्वे। तो चादयो सत्वे, चादयः असत्वे, अर्थात चादी जो शब्द इस गण में पढ़े गए हैं, बड़ा गण है ये। तो जो भी शब्द यहाँ पढ़े हुए हैं उनकी निपात संज्ञा हो रही है, लेकिन साथ में उन शब्दों का अर्थ कहीं भी सत्ववाची सत्व अर्थ न हो उनका। अब सत्व के अनेक अर्थ होते हैं। किसी पदार्थ का एक वो निकालते हैं ना, सार निचोड़। तो देखा होगा औषधियों के नामों में भी कि गिलोय सत ऐसे बोलते हैं ना, या और भी औषधियों के साथ में लगाते हैं। तो वहां तो सत्व का चलो सत हो गया, अर्थ वही निकल रहा है एक तरह से, भाव में त्व प्रत्यय हो गया। और सत्व जीवात्मा को भी कहते हैं, सत्व पुरुषयो हो शुद्धि साम्य कैवल्यम, वहां सत्व का अर्थ फिर किया गया है उसमें चित्त के रूप में योग दर्शन में। और जीवात्मा को भी कह देते हैं कहीं कहीं पर। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ सत्व का अर्थ लेना है हमें इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में द्रव्य। सत्व का अर्थ हो गया द्रव्य। तो द्रव्यवाची ये शब्द होंगे तो निपात संज्ञा नहीं होगी, बस सीधी सी बात ये है। तो चादयो निपात संज्ञा भवंती न चेत सत्वे वर्तन्ते। और न चेत सत्वे वर्तन्ते, एक तो ये होता है कहने का ढंग। और ऐसे बोल रहे हैं यदि कि अर्थात चादयो निपात संज्ञा भवंती सत्वम वर्जयित्वा। तो दो तरह से जो हम कहते हैं नए समास के अर्थ, तो कई बार हमने विचार किया है कि एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध, एक होता है पर्युदास प्रतिषेध। प्रसज्य प्रतिषेध में जोर डाल करके कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है। प्रसज्य में थोड़ा एक सरलता से बोल देते हैं, उपेक्षा भाव रखते हुए। तो यहाँ प्रसज्य प्रतिषेध माना गया है, प्रसज्य प्रतिषेध हो यम। तो तस्मात, हाँ तो सत्वम इति द्रव्यम उच्यते, ये तो इसका अर्थ हो गया कि सत्व हो गया यहाँ पर द्रव्य। अब इन शब्दों को देखते हैं थोड़ा सा। तो इसमें च वा ह अह ये काफी बड़ा गण है। मैं तो एक बार बचपन में याद भी किया था पूरा, इसको पूरा ही याद कर लिया था। ये बड़े बड़े गण जो है ना, ये जैसे स्वरादि निपात में व्यम स्वरादि भी था ऐसे ही। तो च वा ह अह एव एवं सब प्रयोग में आने वाले ही हैं प्रायः, कुछ वैदिक हैं, वेद में अधिक आते हैं। नूनम शश्वत युगपत सुपत कुपत कुवित। अर्थ इनके देखने तो अव्यर्थ पुस्तक है ना महर्षि दयानंद की वेदांग प्रकाश, उसमें देख लेना। कुवित नेत चेत चण कच्चिद यत्र। अब कुछ इसमें शब्द ऐसे दिखाई देंगे जैसे यत्र, तो यत्र तो हम बनाते ही हैं, यौगिक है ये, है ना सप्तमी के अर्थ में। लेकिन अव्यय तो वो भी बनना ही है यहाँ पर। तो कुछ इसमें ऐसे दिखाई देंगे कि पहले से ही अव्यय है वो।
एक तो होता है निपात संज्ञा करके अव्यय संज्ञा करनी, स्वरादि निपातम अव्ययम, होता है नहीं। और एक पहले से ही अव्यय है, कैसे कि तद्धितश्च सर्वविभक्ति, यत्र, ऐसे ही तो बनेगा, वो भी तो अव्यय है। लेकिन अव्यय का उद्देश्य कुछ और भी होता है, निपात का उद्देश्य अव्यय संज्ञा करना भी होता है, कुछ और भी होता है। स्वर प्रकरण में भी तो काम आता है निपात, निपातैर यदि यदि हंत कुवित नेत्य क्षण कच्चित यत्र युक्तम आदि शब्द आते हैं ये। तो इस तरह से अव्यय की भी निपात संज्ञा कहीं कहीं करनी होती है। निपात संज्ञा करके अव्यय बनाना, जैसे च है, तो च को निपात क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अव्यय संज्ञा करनी है इसकी, ठीक है ना, इसकी अव्यय संज्ञा करनी है। और अव्ययों को निपात माना जा रहा है, तो निपात का वहां उद्देश्य कोई और कार्य होगा, अव्यय संज्ञा करनी, अव्यय तो पहले से ही है वो। तो नह हंत माकिम नकिम मांग, मांग में ngकार भी साथ में जोड़ा है, क्योंकि प्रयोग में तो माँ आता है, ngकार तो आता नहीं है। तो कहा ngकार इसलिए लगाया गया है कि ngकारो विशेषणार्थः मांगिलुम इति। मांगिलुम सूत्र जब आएगा तो वहां पर इसी मांग का ग्रहण होगा, इह न भवति माँ भवतु माँ भविष्यति। तो माँ भवतु माँ भविष्यति निषेधार्थक तो ये भी है, और निषेधार्थक मांग भी है, तो दोनों भिन्न भिन्न है ये। तो जहां पर लग रहा हो निपात है ये, तो वहां पर नकार अनुबंध वाला माना जाएगा, और जहां निपात संज्ञा का कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पर केवल माँ। तो माँ भवतु माँ भविष्यति में इस सूत्र ने निपात संज्ञा नहीं की है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नकार साथ में नहीं था। आगे नए यावत तावत, अभी देखो यावत तावत पहले से ही द्रव्य हैं सारे ये, तैतश्चा सर्वव्यक्ति से। त्वा त्वयि द्वयि रई ये सब वेद में आते हैं। श्रौषट बहुषट स्वाहा वषट स्वधा। ओम शब्द भी देखो निपातों में गिनती है इसकी। और दो प्रकार से और बनाते हैं हम, कैसे? अवतेष्टि लोप अणादि का सूत्र है अवतेष्टि लोपश्च, और अ उ उमा अकार उकार मकार मिला करके भी बनाते हैं, और ये निपात के रूप में भी है। तो किल, तथा, अथ, सु, स्म, अस्मि। अब कुछ ऐसे मिलेंगे इसमें जो कि तिङंत या सुबंत दिखाई देंगे, तो इन्हें क्या कहते हैं? कौन सा शब्द है वो? विभक्ति विभक्ति प्रतिरूपक निपात, ये शब्द है उनके लिए। अ ई उ री ली ए ऐ ओ औ, ये वही तो हैं जो प्रत्याहार सूत्रों में आ रहे हैं प्रारंभ में। तो वहां भी जब प्रश्न उठाया जाता है कि इनमें संधि क्यों नहीं होती, तो उत्तर यही आएगा कि चादेव सत्व से इनका नाम निपात है, और निपात होने से अव्यय है, ठीक है ना, अव्यय है। तो हाँ, प्रगृह संज्ञा भी इनकी हो जाती है, क्योंकि निपात एक अजनांग, निपात होने से एक अचय, और प्रगृह हो गए, प्रगृह होने से संधि नहीं हो पाती है। ऐसे ही अम, तक, उय, उकय ये प्रत्यय के रूप में भी आते हैं, लेकिन उय उकय ये अनुबंध है। उ का तो बहुत ही प्रयोग होता है वेदों में। तदुनात्येति कश्चन, तद उ बहुत मिलेगा, उ बहुत मिलेगा। इत बहुत मिलता है, इत, य इत तद विदुष त इमे समासते। तो वेदों में बहुत प्रयोग होता है इसका। वेलायाम, मात्रायाम ये भी विभक्ति प्रतिरूपक लग रहे हैं। यथा, यत, यम, तत्। अब तत् शब्द सर्वनाम संज्ञा वाला भी है जिसके रूप चलते हैं, ये भिन्न तत् हो गया, इसको कह सकते हैं विभक्ति प्रतिरूपक। अगर माने तो नपुंसकलिंग बनता है ना प्रथमा द्वितीया के क्वेश्चन में, तो विभक्ति प्रतिरूपक भी हो गया। ऐसे ही किम शब्द भी है। अब किम के अर्थ हम जब व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो कहीं तो किम का अर्थ लेते हैं कौन, और कहीं किम का अर्थ लेते हैं क्या, किमस्ति। अब किमस्ति में जो हम किम बोल रहे हैं, क्या ये कहा जाएगा ये नपुंसक लिंग में प्रथमा का एक वचन है? नहीं, बस निपात है, कोई बात नहीं।
हाँ, किम वस्तु अस्ति ऐसे बोलेंगे हम, साथ में विशेषण के रूप में बोलेंगे, क्योंकि सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में भी आते हैं। तो वहां हम कह सकते हैं कि ये प्रथमा का एक वचन है, नपुंसकलिंग में। पर पता ही नहीं है क्या है, किसी का विशेषण नहीं बनाया, तो किम अस्ति वहां निपात हो जाएगा। पुरा, अद्धा, धिक, हा हा, हे, हई, ये सब मंत्रों में आते हैं। प्याट, पाठ, ठाट, अहो, उताहो। अब उताहो को ये भी कहा जा सकता है कि उत और अहो को मिला करके, वो भी एक प्रकार है। और एक शब्द पूरा, ऐसा भी मान करके प्रयोग में होता है। ऐसे आगे हो, तुम, तथा ही दो मिलाकर के भी बन जाएगा और इकट्ठा भी। खलु, आम, आहो, अथो, अथो भी दो मिलाकर के बन जाएगा। कौन कौन से? अथ और उ। ऐसे ही ननु, मन्ये, मन्ये ये विभक्ति प्रतिरूपक हो गया, उत्तम पुरुष का एक वचन बनता है नहीं। ऐसे ही मिथ्या, असी, असी विभक्ति प्रतिरूपक हो गया। ऐसे ही ब्रूहि, तु, नु, इति, इव, वत, चन, बत, इह, आम। आम ये दो बार आ चुका है, ये दो बार आ गया है। कुछ इसमें कुछ अशुद्धि हुई है, क्योंकि एक ही बार आना चाहिए। कम, कम, अनुकम, नहिकम, हिकम, सुकम, सत्यम, ऋतम, इसमें भी दो बार है क्या? काशिका की, इसकी रेवली की फाइल में। आचार्य जी इसमें जो कम इसमें आया है, तो बढ़ाना है आगे थोड़ा। कहाँ तक हो गया? आगे हम्म आचार्य जी इसमें जो कम आया है ना, हम्म जो जल का वाचक है और सुख का भी। हम्म तो कल भैया पूछ रहे थे कि कमल, कमल का विग्रह कैसे होता है, कस्य मल। पहले तो ये बात को दोबारा दोहराओ, जैसे कि जल का वाचक है या किसका, और जल का वाचक है और सुख का भी वाचक है। शुक्र, सुख। सुख, हाँ, सुख का वाचक है। तो यहाँ जो आया है ये कम कौन सा मानेंगे हम? जल वाला ले लेंगे। अद्रव्ये, असत्वे, कल अव्यय चादय। वाक्य में पढ़ रहे थे, कम वारी सुख योग ऐसे ये थे हाँ, स्वरूप। तो चादय सत्वे जैसे कहा गया ना यहाँ पर, तो यहाँ सुख के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि सुख कोई द्रव्य नहीं होता। और जलवाचक लेंगे तो वहां तो फिर द्रव्य मानना होगा ना, जल तो द्रव्य होता है। तो निपात नहीं कहलाएगा, शब्द तो यही है, कम शब्द तो यही है। हाँ, तो प्रश्न क्या है इसमें? वहाँ जैसे कमल है आचार्य, कमल का विग्रह कैसे करते हैं? कमल का विग्रह अनादि में देखा? ऐसे शब्द अनादि में देख लिया करो पहले, तो उसमें क्या दिया है। अनमोल भैया कल कुछ कह रहे थे, कस्य मलम ऐसे। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, हम अनेक प्रकार से शब्द बना सकते हैं, लेकिन पहले जो हमारे ग्रंथ ऋषियों ने जो बनाए हैं, पहले उस पर विचार करना होता है। वहां यदि आ चुका है तो फिर हम अन्य कल्पनाएं नहीं करते, ठीक है ना। तो इसमें कलम शब्द दिया, तो चौथे पाद में 85 संख्या सूत्र, उसमें शब्द आया हुआ है ये कमल। तो वहां सूत्र है, ये कली कर दियो रमः, कल धातु से अम प्रत्यय करके। हम मत बोलना कस्य मल ऐसे करके। तो कल धातु से अम, कली कर दियो रमः। और दो शब्द वहां बनते हैं, कलमः, करदमः। करदम तो प्रसिद्ध है ना, कीचड़ के लिए आता है। तो कमल अब, आचार्य। हाँ, अब इसकी विपत्ति दी है इसमें। नहीं, कमल, कमल की बात हो रही है, कलम की, हाँ अच्छा कमल की कम, बात हो रही है, हाँ।
तो कलम इसमें कमल, कमल तो इसमें शायद नहीं मिलेगा। देखता हूँ अभी। हाँ, कमल भी दिया है, ये तो पहले ही पाद में है, ये पहले पाद में है 104 संख्या सूत्र पर, और इसका सूत्र है कलश त्रिपक्ष। तो वहां भी कलश त्रिपक्ष में जो सूत्र दिया है, तो पीछे से प्रत्यय जो आ रहा है ना, नहीं ये निपातन है इसमें। कलश त्रिपक्ष में कृप धातु से तो कल बना दिया है इन्होंने, लेकिन महर्षि दान ने इसकी व्याख्या करते हुए, क्योंकि इसका तो उदाहरण बनेगा त्रिपला, जैसे त्रिफला त्रिफला होता है ना, हाँ तो त्रि है, त्र में ई की मात्रा, ये त में ऋकार है, त्रिपला। तो त्रिपला तो बन गया कलश त्रिपक्ष से, जो लता को बोलते हैं। लेकिन इसी की व्याख्या में बाहुलकात कह करके महर्षिदान ने कई सूत्रों में ऐसा कहा है, अन्य जो शब्द हैं जो सूत्र में नहीं पढ़े हैं धातु में प्रत्यय, तो उनका भी ग्रहण किया है उसमें बाहुलकात कह करके। तो वहां पर कम धातु से ही बनाया है उन्होंने, और वहां दिया है उन्होंने काम्यते असौ, काम्यते असौ। तो किस में विग्रह हुआ? जो जिसकी कामना की जाती है कर्म में, काम्यते असौ इति कमलः। अर्थ किया है उसका पद्म, जो पुष्प होता है ना पद्म का, उसके लिए। और भी अर्थ हैं इसमें, उदक अर्थ में भी आता है, जल अर्थ में, और ताम्र के लिए, तांबा होता है ना, ताम्र के लिए, और औषधि भी होती है एक कमल। तो इन्होंने अर्थ दिए हैं पद्मम, उदकम, ताम्रम, औषधम च। और आगे फिर लिखा है कि मृग भेद कमला, एक मृग भी होता है, मृग की जातियां उपजातियां अनेक प्रकार की होती हैं, तो उसमें कमल भी एक मृग का नाम दिया हुआ है। और इसी का जब स्त्रीलिंग बनाते हैं कमला शब्द, वो श्री अर्थ में है, ठीक है ना, लक्ष्मी जो श्री बोलते हैं ना, तो इस तरह से ये बनाया है। तो कम धातु से, अब क्योंकि जिस सूत्र पर बाहुल्कात कह रहे हैं महर्षि दयानंद, उस सूत्र का हम प्रत्यय तो ले सकते हैं ना, धातु हमने अलग ली है, प्रत्यय तो कल प्रत्यय चल रहा है, कलश त्रिपक्ष, प्रत्यय तो कल ही रहेगा। अब वहां कित का कोई प्रयोजन तो नहीं है, कित का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन प्रत्यय तो वही रहेगा, क्योंकि त्रिप धातु से करेंगे तब तो प्रयोजन है कि वहां पर गुण नहीं हुआ, लेकिन कमल में तो कोई प्रयोजन नहीं हुआ कित का। तो कम धातु से कल प्रत्यय करके, अब ध्यान रखना आगे से, ठीक है ना, ये कस्य मिला कह के ऐसे नहीं करना है। और यहाँ फिर हम जो है वाक्य में देखेंगे कहाँ कहाँ प्रयोग में आया वाक्य में जो कस्य मिला कह के हमें कल्पना करनी पड़ी। अनमोल भैया बोलते क्यों नहीं, कल बोल रहे थे ना आप। वाक्य कहीं यदि है तो उसमें विचार हो सकता है, ऐसा कहीं साहित्य में आ रहा हो तो, क्योंकि एक शब्द उठा के हम उसका अर्थ करें ऐसे नहीं, प्रकरण भी देखना होता है कि कहाँ पर आ रहा है, ये क्या प्रसंग चल रहा है, क्या वहां पर पुष्प अर्थ में नहीं ले सकते उसको, तब हम अन्यत्र जाएंगे। अविधा वृत्ति से जब अर्थ न निकलता है ना, नहीं निकलता है, तब लक्षणार्थ व्यंजना की ओर जाते हैं। अच्छा जी, उसका ये अर्थ कहे थे कि जल का जो मल है उसी के रूप में पुष्प को यहाँ लिया है कमल। देखो ये एक ऊहा से आचार्य अलग कल्पना जो की जा रही है वो ठीक है कि साहित्यकार कर सकते हैं ऐसा, लेकिन इतनी दूर हमें जाने की आवश्यकता क्या है, क्या करें अनमोल? आचार्य जी, जो रूढ़, योग रूढ़ आदि शब्द चार प्रकार के बता रहे थे और सबके चारों के उदाहरण दिए थे, तब योग रूढ़ के लिए कमल शब्द ये उदाहरण रूप में दिया था कि कस्य मल, ऐसा कह के मल के जितने भी मल होते हैं सभी गृहीत होंगे, लेकिन ये कमल, ये शब्द केवल उस कमल पुष्प के लिए रूढ़ है। हाँ तो ठीक है, तो वहां पर मल बोला कैसे जाएगा, जल का मल, मल तो एक गंदी वस्तु होती है, लेकिन कमल पुष्प को तो गंदा उस तरह से नहीं माना गया है, गंदगी के रूप में तो नहीं लेते ना उसको। मतलब गंदगी से लेकिन कैसे गंदे हुआ? पानी में ही उत्पन्न होता है, इसलिए स्वच्छ पानी में तो होता नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, देखो तालाब तो गंदे इसलिए हो रहे हैं वर्तमान में कि लोग सफाई नहीं रखते हैं,
लेकिन तालाब जो ग्राम के पास में बनाए जाते थे जलाशय, वो प्रायः इसलिए होते थे कि पशुओं आदि के लिए भी और खेत में भी पानी का जो है पानी की उपलब्धि हमें होती रहे। तो वहां पर ट्यूबवेल बना करके उनमें पानी भरा भी जाता था, कुंड जैसे होते हैं ना। तो कुंडों में देखा होगा जगह जगह जो अब सोसाइटी बनती है वहां पर स्विमिंग पूल भी साथ में देते हैं वो लोग। तो वहां पर पानी तो भरा ही रहता है, लेकिन उसकी सफाई भी की जाती है, फिर पानी भरा जाता है। ऐसे जलाशय हुआ करते थे। तो वहां पर यदि कमल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, होता है कि स्थिरता जब जल में आती है तो ये वृक्ष उत्पन्न होने लगते हैं वहां पर इस प्रकार के। लेकिन फिर भी मल के रूप में अगर किसी ने कहा है तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन हमें अगर यौगिक अर्थ पूर्ण रूप से लेना है और वैदिक शब्दों में जाकर के वहां घटाना है तो हमें यही इसी तरह से लेना है, कल धातु से। उसमें जो गद्य पढ़ा है ना आचार्य जी, तो वो ये निपात वाला कम नहीं होगा वैसे? नहीं नहीं, कम का अगर हम जल करेंगे तो ये निपात नहीं, क्योंकि असत्व तो स्पष्ट है यहाँ पर। ये सुख अर्थ में ले सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, इसमें दोबारा आया था कि आम शब्द क्या था जो 2 बार आने की बात हो रही थी, इसमें मिला कहीं? दो बार तो नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। तो लेकिन आगे आचार्य जी नीचे टिप्पणी दी है इसमें, रेवली वाली काशिका में, आम इति अधिकम बाल बाल मनोरमा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो इसीलिए कहा है उन्होंने। तो ये हो गए यहाँ पर शम आम, शम कम अनुकम नहिकम हिकम सुकम सत्यम ऋतम श्रद्धा इद्धा मुधा नोचेत नचेत नहीं जातु कथम कुतः कुत्र अब अनु हा हऊ हई हा। अभी एक एक करके भी आए थे, है ना। ई हा, आहुस्वित। आहुस्वित का तो ये इसमें महाभाष्य में तो भरमार मिलेगी, इसकी बहुत ज्यादा प्रयोग किया है पतंजलि जी ने। छम्बट, खम और दिष्ट्या। पशु, पशु शब्द है ये। अब देखो, ये पशु द्रव्यवाची नहीं लेना है। ऐसे ही वट, सह, आंशक, अंग, फट। अंग भी शब्द वेद मंत्र में भी आता है। अंग परमात्मा का वाचक होता है। यद अंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत तत् सत्यम अंगिरः। और उसमें भी यम विसृष्ट नासदीय सूक्त का अंतिम मंत्र, यम विसृष्ट यते आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। तो वहां जीवात्मा के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन वो द्रव्य बन जाएगा वहां। फट, ताजक, अथे अरे, चटु, बाट, कुम, खुम, घुम, हुम, आईम, शीम, सीम, वई। यहां तक दिए इन्होंने, ठीक है ना। तो कुछ गिनती है, और भी हो सकते हैं ऐसे। साथ में फिर एक और दिया वार्तिक के रूप में कि इसमें बहुत से ऐसे भी शब्द हैं जो कि विभक्ति प्रतिरूपक हैं। तो उसमें एक तो होता है उपसर्ग रूपक। रूपक शब्द सबके साथ में लगा देना। उपसर्ग रूपक, विभक्ति रूपक, स्वर रूप प्रतिरूपक, ठीक है ना। उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च निपाताः। अब तीनों का उदाहरण दिखा रहे हैं अलग अलग करके कि उपसर्ग प्रतिरूपकाः। उपसर्ग भी नाम है उनका, प्रादयः सूत्र से उपसर्गा क्रिया योगे, ठीक है ना। और यहां जब आएंगे वो निपात के रूप में माने गए हैं। अब यदि हमने निपात का प्रयोग किया है किसी धातु के साथ में, जैसे अवदत्तम, विदत्तम च, प्रदत्तम चादिकर्मणि, सुदत्तम अनुदत्तम च निदत्तम इति चेष्यते। क्या क्या तात्पर्य हुआ इसका? उपसर्ग प्रतिरूपक निपात, क्या अर्थ हुआ? उपसर्ग नहीं है। यदि उपसर्ग मानेंगे इसको हम अब और वी आदि जो आ रहे हैं इसमें दा धातु के साथ में, तो अच उपसर्गातः सूत्र लग जाएगा कि नहीं? तो बन जाएगा ये अवदत्तम। फिर क्या बनेगा? अवत्तम, वित्तम, प्रत्तम, फिर ऐसे बनेंगे। तो लग तो रहा है कि उपसर्ग है ये, लेकिन उन जैसे निपात हैं ये। तो वही आगे लिखा है, अच उपसर्गातः इति तत्वम न भवति। यहाँ तत्व मत लेना ना, तस्य भावः तत्वम।
तस्य भाव ही है, लेकिन तकार का भाव, उसका भाव नहीं, तकार का भाव। दुर्नीतम, दुर्नयः, दुर्निर्णयः। अब दुर उपसर्ग के रूप में भी आता है, लेकिन यहाँ पर निपात है ये, और निपात है तो उपसर्गात् असमासेपि णोपदेशस्य इति णत्व न भवति, इससे णत्व नहीं होता। अब आगे प्रश्न उठाया गया कि असत्व, असत्व इति किम। आपने कहा कि ये द्रव्यवाची असत्व सत्ववाची न हो, ऐसा क्यों कहा है? तो उसका उत्तर देते हैं, उसका प्रयोजन दिखाते हैं कि जैसे पीछे पशु शब्द अभी हमने पढ़ा था, तो पशुर्वै पुरुषः और पशु पुरोडाशः। अब यहाँ जो पशु शब्द है, पशुर्वै पुरुषः, क्या अर्थ हुआ? पुरुष पशु है, हम सब पशु हैं कि नहीं है? अब गर्व से कहो कि हम पशु हैं, ठीक है ना, कोई संकोच की बात नहीं है। कोई अगर क्रोध में कह भी दे आकर के, भाग यहां से पशु कहीं का, कि धन्यवाद, आपने हमारे असली स्वरूप को समझ लिया। क्योंकि पश्यति इति पशु, ज्ञानी को कहते हैं पशु, परमात्मा को पशु कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ जो प्रयोग आ रहा है ये सत्ववाची हो गया ना, इसलिए सु आकर के यहाँ दिखाई दे रहा है हमें रेफ उसका। ऐसे ही पशु पुरोडाश, पुरोडाश बनाते हैं, तो पशु की आकृति का जैसा लग रहा है तो वो एक द्रव्य के रूप में ही माना जाएगा। तो ऐसे प्रयोग आता है। निपात प्रदेशाः स्वरादि निपातम अव्ययम् इत्येवम् आदयः। अब देखो आगे, प्रादयः। अब पीछे कहा था चादयः, तो प्रश्न उठ जाएगा कि इतना बड़ा गण आपने बना दिया, अगर 22 उसमें और जोड़ देते तो फिर तूफान तो नहीं आ जाता, है ना? क्या समस्या थी, उसी में जोड़ सकते थे, क्योंकि प्रादयः का अर्थ यही तो होगा कि प्रादियों की निपात संज्ञा होती है। तो फिर क्या समस्या क्या आ रही थी, एक साथ ही पढ़ देते ना। तो क्यों ऐसा किया गया है? तो देखो, हम दो प्रकार से देखते भी हैं कि कहीं कहीं पाठ मिलता है प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, और कहीं पाठ मिलता है प्रादय पृथक रूप में और उपसर्गा क्रिया योगे पृथक रूप में। तो क्या होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? तो अभी तो हम जैसा इन्होंने कहा वैसा पढ़ेंगे, तभी काशिकाकार उसकी व्याख्या करेगा, है ना, तभी व्याख्या करेगा वो उसकी। तो यहाँ तो चलो ये अर्थ हो गया कि प्रादयो असत्वे निपात संज्ञा भवन्ति। आगे बताएंगे अभी इसका प्रयोजन। तो प्रादय गिनती की गई इसमें, तो प्रपरापसम अनुभव है, निस निर दुस दुर वी अधि वी आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। पता नहीं मैंने जो याद किए हैं वो क्रम कहाँ से मैंने देख रखा था, और वो इतना कंठस्थ हो गया है कि वही क्रम मुख से निकलता है मेरा, ये नहीं निकलता ये वाला। तो इस तरह से गिनती में तो 22 ही रहेंगे, ये क्रम कोई सा भी रखो बोलने का। इसमें एक तो नी निस निर, तो 3 स्थानों पर नी 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 ऐसे आएगा, एक अकेला नी, एक सकार लगा करके, एक रेफ लगा करके, और दुस दुर ये 2 ही हैं, दू लगा के, दू के आगे सकार और रेफ। अन्य सारे पृथक पृथक हैं, बिल्कुल कोई किसी से नहीं मिलता। तो मैंने याद किया वो नी निस निर एक ही साथ थे वो तीनों वहां पर, इसमें नी अलग है, निस निर एक साथ हैं। तो अब जो प्रश्न उठाया गया है उसका हम 2 तरह से अर्थ करेंगे। पहले हम काशिकाकार को देखते हैं कि इन्होंने कहा कि पृथक योग कारणम उत्तर संज्ञा विशेषणार्थम। तो ये जो दिया है इन्होंने उत्तर के उत्तर संज्ञा विशेषणार्थम, ये जो दिखा रहे हैं प्रयोजन,
ये चादयो सत्व के साथ में प्रादयः नहीं जोड़ा गया, ऐसा कह करके बता रहे हैं, या कि उपसर्गा क्रिया योगे के साथ में प्रादयः नहीं जोड़ा गया, ऐसा कह करके उत्तर दे रहे हैं? उपसर्गा से नहीं, चादयो सत्व के साथ में आपने उसी में जोड़ने का तात्पर्य, चादी में ही आपने प्रादियों को क्यों नहीं पढ़ दिया? सूत्र जोड़ने का अर्थ यही तो लेते हैं हम कि चादयो सत्वे प्रादयः, ऐसे बोलना उद्देश्य नहीं है, चादी में ही प्रादि पढ़ देना, क्योंकि उसमें से कुछ लेकर के आपने नया सूत्र बना दिया, उसका खंडन कर रहे हैं कि पृथक योग क्यों किया। उत्तर दिया कि उत्तर संज्ञा विशेषणार्थम। अब इसको घटाएंगे हम ऐसे कि यदि ये प्रादि चादी में ही पड़े होते, और फिर सूत्र आगे का था उपसर्गा क्रिया योगे, समझ में आ रहा है? नहीं, सूत्र आगे आता उपसर्गा क्रिया योगे, और पीछे से हम अनुवृत्ति किसकी लाते? अब प्रादि तो है नहीं, अब चादी की तो आती, ये सारे जो चादी हैं ये क्रिया के योग में उपसर्ग बन जाते हैं। ये अर्थ निकलता नहीं निकलता फिर? और हमें करना है केवल इन्हीं 22 का नाम उपसर्ग क्रिया के योग में, अन्य जो आ रहे हैं क्रिया के योग में वो आने दो। तो वही उत्तर दिया इन्होंने, उपसर्गा क्रिया योगे इति, इनके इस सूत्र के द्वारा चादी नाम उपसर्ग संज्ञा मा भूत। तो अब समझ में आ गया ना कि चादयो सत्वे सूत्र में चादी में ही प्रादि पढ़ देते, आप प्रादय अलग से न बनाते। तो ऐसा यदि कर देते तो अगले सूत्र के द्वारा सभी चादियों की उपसर्ग संज्ञा प्राप्त होने लगती। तो ये तो इनकी बात हो गई। तो इस तरह से काशिकाकार प्रादयः को और उपसर्गा क्रिया योग को पृथक पृथक मान रहा है कि नहीं? है बिल्कुल ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। अब जो जहां पर ये पाठ ऐसे मिलता है कि प्रादयः शब्द उपसर्गा क्रिया योग के साथ में जुड़ा हुआ मिलता है ना, प्रादय उपसर्गा क्रिया योगे, एक सूत्र मान करके, अगर उस दृष्टि से हम इस पंक्ति का अर्थ करें तो उत्तर में अंतर आ जाएगा। यानी वहां पर यदि कहा जाए कि पृथक योग कर्णम या कर्तव्यम करना चाहिए, फिर ये बोला जाएगा ना कि पृथक योग करना चाहिए। प्रादयः को यदि उपसर्गा क्रिया योग के साथ में जोड़ दें और कुछ उद्देश्य यदि पूरा करना है तो उस अवस्था में पृथक योग करना चाहिए, ऐसा ही तो कहा जाएगा। क्योंकि महाभाष्य में जब ये सूत्र आएगा तो वहां पर चादेह के साथ जोड़ने का प्रसंग नहीं है, वहां चादी के साथ में चादियों में प्रादियों को जोड़ने का प्रसंग नहीं है। वहां ऐसा ही मान करके पूरा सूत्र, और फिर पृथक योग करने की बात आई है कि प्रादेह को अलग करो और उपसर्गा क्रिया योगी को अलग करो, वहां इस तरह से है। ठीक है ना, चाहो तो वहां देख लेना। यहाँ तो काशिकाकार ये मान के चलता है कि चादी में ही प्रादि यदि जुड़ जाते, तो ऐसा मान करके वो उत्तर दे रहा है कि वहां यदि जोड़ देते तो सभी चादियों की उपसर्ग संज्ञा प्राप्त होने लगती। और बाकी असत्व की अनुवृत्ति तो यहाँ लानी ही है। अगर सत्ववाची इनमें से कोई शब्द होगा तो उसकी निपात संज्ञा नहीं होगी, जैसे परा जयंती सेना, परा तो है ये, परा इनमें 22 में देखो गिनती में आ रहा है, लेकिन ये परा शब्द यहाँ विशेषण के रूप में है सेना का। परा, पराह, सेनाह, जयंती, जो उत्कृष्ट सेनाएं हैं, उच्च कोटि की कह लो, अथवा जो परे वाली हैं, दूर वाली, दोनों तरह से आता है ना परा का अर्थ। पर शब्द उत्कृष्टता के लिए आता है कि नहीं? पर ब्रह्म, परा विद्या है, उत्कृष्ट अर्थ नहीं है। और पर का अर्थ ये भी दूर वाला, एक इधर का एक उधर का, अवर पर। तो पराह सेना के दोनों अर्थ हो जाएंगे, उत्कृष्ट सेना है या जो दूर वाली है, अगली वाली, ऐसी सेनाएं जीत रही हैं। तो यहां परा यदि निपात होता तो वो अर्थ यहां पर नहीं लेना है, क्योंकि यहां ये सेना का विशेषण है। अच्छा, यहां यदि ये निपात मान लेते तो क्या हो जाता?
इसको यदि हम ये कहें कि ठीक है असत्ववाची होना चाहिए, लेकिन सत्ववाची होने पर भी यदि मान लें तो क्या हो जाएगा? फिर ये उपसर्ग भी तो बनेगा आगे चल करके क्रिया के योग में। यहाँ प्रादय जो सूत्र आ रहा है ये तो निपात संज्ञा कर रहा है, लेकिन यहाँ यदि इसका ग्रहण मान लें हम, इस पराग का भी सत्ववाची का भी, तो फिर अगला सूत्र आ रहा है उपसर्ग क्रिया योग। क्रिया के योग में यही शब्द आएंगे, तो अब यही शब्द का तात्पर्य आपने यदि सत्ववाची लिया है तो वो आएंगे, असत्ववाची लिया है तो वो आएंगे। तो क्रिया के योग में आने पर ये बन जाएंगे उपसर्ग। अब उपसर्ग बन जाएंगे तो उपसर्ग का नियम चलेगा, फिर उसमें स्वर वाली बात भी आती है, उपसर्गाष्टाभिवर्जम उदात्त कहे गए ना, तो वो बातें भी सारी घटेंगी फिर यहाँ पर। और आत्मनेपद भी बना फिर परा का प्रयोग। हाँ, और वो बात भी है कि उपसर्ग मानेंगे तो फिर आत्मनेपद का भी विधान करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें भी साथ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पढ़ने से अगला सूत्र इसका नाम उपसर्ग भी रखने लगेगा। तो इस तरह से ये नहीं माना गया उपसर्ग और निपात। अब देखो आगे उपसर्ग है क्रिया योग। अब स्पष्ट अर्थ है कि यही शब्द 22 जब क्रिया के योग में आएंगे तो उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। प्रादय उपसर्ग क्रिया योग उपसर्ग संज्ञा भवन्ति प्रणयति परिणयति प्रणायकः परिणायकः। आगे कहा क्रिया योग इति किम, तो प्रगतः नायकः अस्मात् देशात्। जब ये प्र आदि किसी शब्द के साथ में हमें जुड़े हुए दिखाई देते हैं तो उस अवस्था में समास है ये तो निश्चित है, लेकिन विग्रह करते समय उसके अर्थ को दिखाने के लिए किसी क्रिया के साथ जोड़ करके अर्थ दिखाते हैं। जैसे प्रणायकः शब्द है, अब प्रणायकः में प्र का किया गया नायक के साथ में समास, लेकिन प्र का अर्थ क्या है ये दिखाने के लिए किसी क्रिया के साथ में जोड़ करके विग्रह में दिखाएंगे। जैसे प्रगतः, तो गम धातु जोड़ करके दिखाया। चला गया है नायक इस देश से, यानी ऐसा देश जहां से नायक उसका चला गया, कोई उसका नायक नहीं है, उस देश का नाम हो गया प्रणायक देश। अब यहाँ पर प्र में कोई ये प्रश्न करे कि आपने क्रिया के साथ जोड़ा है, तो क्रिया के योग में तो है ये, लेकिन क्रिया के योग में होने पर भी वो क्रिया का अर्थ प्र में ही समाविष्ट है। क्योंकि अगर क्रिया का योग दिखाना होता तो आप गम धातु का भी प्रयोग साथ में दिखाओ, फिर नहीं, वो अर्थ उसी में आ गया है और उसको खोलने के लिए प्रगतः बोलना पड़ा है। तो क्रिया के योग में नहीं माना जाएगा ये। नहीं मानने से उपसर्ग नहीं बना, उपसर्ग न बनने से वही बात है, अणत्व नहीं हुआ। उपसर्गादा समास से गुणोपदेश से, नहीं तो प्रणयक बनता। अब आगे कुछ और शब्द भी जोड़े गए हैं इसमें, क्योंकि प्रादि में तो गिनती के ही आएंगे 22, तो कहा इसको और जोड़ लो। मरुत शब्द से च उपसंख्यानम कर्तव्यम, मरुत शब्द भी क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा इसकी करनी है। तो क्या लाभ होगा? तो मरुद भी दत्तः, ये विग्रह दिखाया मरुत्ता का। अब यहां मरुत शब्द की उपसर्ग संज्ञा होने से क्या हुआ दिखाई दे रहा है? अच उपसर्गात तह, तो अच उपसर्गात तह तो अजंत उपसर्ग को लेता है। ये क्या अजंत है? मरुत उपसर्ग नाम तो आपने रख दिया, लेकिन है तो हलंत ही है, है तो हलंत ही है या नहीं है? तो कहा आगे कि संज्ञा विधान सामर्थ्यात। अब क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा की जा रही है और प्रयोजन उसका वही लगाना है हमें, अच उपसर्गातः, तो इसलिए अनजन तत्वेपि अच उपसर्गातः इति तत्वम भवति। नहीं तो उपसर्ग संज्ञा करना निरर्थक हो जाएगा। तो अच उपसर्गातः भले ही अजंत उपसर्गों को ले रहा है, लेकिन यहां भी करना पड़ेगा उसको, थोड़ा अपने नियम को ढीला करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना? तो यहां भी वो कर देगा। दा धातु का दा के आकार के स्थान पर तकार करता है ये, दा में जो आकार है उसको आदेह परस्य नहीं, वो अजंत उपसर्ग से उत्तर अलोन्त्य से लगा करके, ठीक है ना?
एक और शब्द आया, श्रत शब्दस्योपसंख्यानम, श्रत की भी उपसर्ग संज्ञा करनी चाहिए। तो उसका लाभ क्या होगा कि जैसे धा धातु है, आकारांत तो है और हमें अंग प्रत्यय करना है, तो आतश उपसर्गे उपसर्ग पूर्व में होना चाहिए। अब श्रत उपसर्ग तो है नहीं, इस वार्तिक के द्वारा उपसर्ग संज्ञा करके और धा धातु से अंग प्रत्यय हो जाता है। उसके बाद अजाय तष्टाप से टाप कर लेंगे तो श्रद्धा। उपसर्ग प्रदेशाः उपसर्गे घोः की ही इत्येवम् आदयः। अच्छा जी, इसके उदाहरण में जो प्रणायक परिणायक है और प्रतिदाहरण में क्रिया योग किम प्रणायको देश, ये कुछ क्या है इसमें? समझ नहीं आया। अच्छा, प्रणायक फिर देखो प्रणायक क्रिया के योग में जब ये आएंगे तब इनकी उपसर्ग संज्ञा होगी। तो प्रनायकः शब्द में भी प्र शब्द का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन क्रिया के योग में न होने के कारण से उपसर्ग संज्ञा नहीं हुई। अगर ये क्रिया योगी शब्द हटा दिया जाए इस सूत्र में से तो प्रादेय की अनुवृत्ति आ रही है, सीधा अर्थ हो जाएगा कि ये जो प्रादि हैं 22, ये कहीं भी प्रयोग आप करो इनका नाम उपसर्ग होता है। जो दूसरा उदाहरण है इसका, प्रादय क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा भवन्ति प्रणयति परिणयति प्रणायकः परिणायकः, जो प्रणायक है परिणायक है। प्रणय का नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, प्रणयति परिणयति में तो णकार दिखाई दे रहा है, हमें वो क्रिया दिखाई दे रही है नयति और परिणयति में, है ना? जी। और प्रणयक परिणायक में नहीं दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर प्र शब्द का यानी प्रणायक हमें यहाँ नयन जो क्रिया हो रही है ना, नयन क्रिया, उसके साथ में ये भी प्रणायक को देखा जाता है। एक मिनट है। हाँ, प्रश्न तो यहाँ भी उठाया गया था, जैसे जब इन्होंने कहा ना क्रिया योग इति किम, कि क्रिया के योग में क्यों कहा ऐसा, तो और उसका उत्तर दे रहे हैं प्रणायको देशः, और वहां है प्रणायकः, ये है देश का विशेषण। तो यहाँ भी जब विग्रह किया गया कि प्रगतः नायकः अस्मात् देशात्, तो यहाँ ये प्रश्न मन में आ रहा है कि आपने जब विग्रह किया तो गति क्रिया के साथ में तो इसको दिखा रहे हैं आप विग्रह करते हुए कि प्रगतः अस्मात् देशात्, तो गति क्रिया के साथ में योग हो गया, ठीक है ना? लेकिन फिर उसका ये भी समाधान होता है कि ये जो प्रादि शब्द हैं इस प्रकार के, जिनमें क्रिया का अर्थ उसमें समाविष्ट हो जाता है, तो उस अवस्था में यदि उसका श्रवण नहीं दिखाई दे रहा है, हमें क्रिया साथ में नहीं दिखाई दे रही है और उसके अंतर्गत ही उसके अर्थ का समावेश कर लेते हैं, तो वहां पर तो ये नहीं होगा। लेकिन प्रणायक हमें नी धातु से हमने प्रत्यय किया, ऋणगुल त्रिचौ से ऋणगुल प्रत्यय, और कैसे विग्रह किया था? नयति इति नायक। तो ऐसे शब्द क्रिया प्रधान कहलाते हैं, ऐसे शब्द क्रिया प्रधान कहलाते हैं। नयति इति नायकः, प्रकर्षेण नयति इति प्रणायकः। तो यहाँ पर प्र शब्द नी धातु को ही विशेषित कर रहा है। फिर समझो बात के लिए, प्रकर्षेण नयति इति प्रणायकः, तो प्र शब्द किसको बोल रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया का नयन क्रिया कैसे कर रहा है ये व्यक्ति, प्रकर्ष रूप से। और यहाँ जो है प्रगतः नायकः अस्मात् देशात्, यहाँ प्र शब्द किसको बोल रहा है, किसका विशेषण है? गम धातु का विशेषण है या कि देश का विशेषण है? गमन का। फिर भूल कर रहे हो। प्रगतः नायकः अस्मात् देशात्, ये देश कैसा है? ये देश कैसा है? ऐसा देश है ये जिस देश में से नायक बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला गया। प्र का अर्थ प्रकर्ष होता है ना, और जब गम धातु के साथ में बोलेंगे तो बिल्कुल चला गया, ये तो होगा। यहाँ पर अच्छी तरह से गया तो क्या होता है कि भाई देखो जा तो रहे हो, अब लौट के नहीं आना है,
तो कि अच्छी तरह से गया। जैसे कोई किसी का देहांत हो जाता है तो जीवात्मा को क्या कहा गया है? प्रेत। तो प्रकर्ष रूप से चला गया ना वो, क्योंकि लौट के आना ही नहीं है। तो यहाँ जो है ना, प्रदेश का विशेषण बन रहा है। जब नायक देश का विशेषण है तो प्रदेश का विशेषण कैसे नहीं हो सकता? उसी को बोल रहा है ये। तो देश का विशेषण बन रहा है तो देश तो क्रिया है नहीं, और वहां पर प्रकर्षणे नयति इति प्रणायक, तो वहां पर प्रकर्ष शब्द नी धातु को ही विशेषित कर रहा है। ये सूक्ष्म अंतर होता है इसमें। और ये ऋणमूल और त्रिच आदि जो प्रत्यय कर्ता में होते हैं ना प्रायः करके, वो सब क्रिया प्रधान ही कहलाते हैं। वो शब्द वो क्रिया प्रधान कहलाएंगे। समास तो कर लेंगे हमको गति प्रादेय से, समास में कोई बाधा नहीं है। समास तो वहां प्रादि भी शब्द बोला गया है और गति भी बोला गया है, क्योंकि इनका नाम गति भी तो हो रहा है अगले सूत्र से। क्रिया के योग में गति भी नाम होगा इनका। अब प्रणय का हमें करना है में तो गति और उपसर्ग, और लेकिन प्रणय का हमें करेंगे तो प्रणय का में समास है कि नहीं है? लेकिन प्रणायक में समास है तो ठीक है, वहां पर प्रगत नायक अस्मात् देशात ऐसे करके किया गया और प्रादि मान करके समास हो गया केवल, बस। ठीक है ना? उपसर्ग या गति मान करके वो नहीं होगा। तो ये हो गया। आगे है फिर गतिश्च। तो स्पष्ट है अर्थ इसका, गति संजकाश्च प्रादयो भवन्ति क्रियायोगे। और च लगाया गया है तो च को तो हम समझ जाएंगे, क्योंकि आकड़ा दे का संज्ञा के अधिकार में चल रहे हैं ना, तो च में तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए भाई। जहां भी संज्ञाओं का समावेश करना होगा तो अतिरिक्त प्रयास आपको करना होगा, और अतिरिक्त प्रयास वही होता है कि च कह करके इनके पीछे से अगर उपसर्ग संज्ञा जब कर दी गई इनकी और यहाँ च न लगाया जाए तो कैसे होगा फिर? क्योंकि एक ही संज्ञा तो करेंगे, एक संज्ञा करेंगे तो पर होने से यही होगी, उपसर्ग नहीं होगी, फिर करनी तो पड़ेगी ना, सूत्र बन गया तो। अब दोनों हो जाएंगी। तो प्रकृत्य प्रकृतम यत प्रकरोति। अब देखो ये गति संज्ञा तो आगे भी चलेगी। अब तो गति संज्ञा का प्रयोजन प्रथमावृत्ति जब पढ़ाई गई थी तो उस समय स्पष्ट बता दिया गया था कि 3 प्रकार के उदाहरण देते थे वो, वहां देखे थे ना हमने। एक तो उक्तवा को लेप करके, तो प्रकृत्य में देख लिया हमने कि यहाँ गति संज्ञा का प्रयोजन क्या दिखाई दे रहा है कि कुगति प्रादेय से समास कर लिया। ठीक है ना? कुगति प्रादेय से समास कर लिया, समास होने से उक्तवा को लेप हो गया। हो गया स्पष्ट? प्रकृतम में अब 2 बातें आ जाएंगी। समास भी कर लिया हमने कुगति प्रादेय से, और समास करने के बाद कौन सी बात देखेंगे? और अब गति संज्ञा करके कुगति प्रादेय से एक तो हो गया समास, और क्या दिखाई दे रहा है प्रकृतम में? देखो, गति संज्ञा होने से समास हुआ, ये पहला कार्य। दूसरा यह है कि प्र की गति संज्ञा होने से गतिरनंतर सूत्र आता है ना 6ठे अध्याय में, और वो क्या कहता है कि अनंतर जो गतियां होती हैं, जैसे प्रगति है ये, तो पूर्व पद का स्वर रहता है उसमें, यानी कि प्र का स्वर रहेगा, गति का स्वर रहेगा। गति पूर्व में है प्र, तो गति का स्वर रहेगा, तो वैसे स्वर क्या होंगे? गति का क्या रहेगा? प्रकृति स्वर। तो उपसर्ग भी नाम है इसका। ठीक है ना? और उपसर्गों को क्या कहा गया है? उपसर्गाश्च अभिवर्जम। ठीक है ना? अभी को छोड़ करके बाकी सारे उदात्त होते हैं। तो यहाँ 2 कार्य हमने देखे प्रकृतम में, कि गति संज्ञा होने से एक तो समास हुआ कुगति प्रादेय से, और दूसरा कार्य गतिरनंतर से प्रकृति स्वर हो गया। गति 2 जगह आ गया ना, कुगति प्रादेय और गतिरनंतर। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि वैसे तो प्रथम वृद्धि की है ये, लेकिन आगे सब में यही घटाना है हमें। सब एक ही जैसे उदाहरण मिलेंगे, 3 करके, यही लेप का, निष्ठा का, और एक क्रिया के साथ में जोड़ करके। तो जैसे आगे यत प्रकरोति। अब यहाँ क्या तात्पर्य है? गति संज्ञा का प्रकरोति में प्र जोड़ रहे हैं हम, यहाँ क्या उद्देश्य है इसका? उपसर्ग तो है, ये क्रिया के योग में है, लेकिन यहाँ उपसर्ग का प्रयोजन नहीं दिखाना है हमें,
यहाँ तो ये देखना है कि गति नाम रखा आपने तो क्यों रखा, यहाँ पर केवल उपसर्ग कहने से नहीं बात बन पाएगी। तो यहाँ क्या है कि यत प्रकरोति में यत भी साथ में जोड़ा है। तो यहाँ सूत्र पहले दिखाएंगे हम तिंग तिंग, पूरा वाक्य जैसे बोल दिया यत प्रकरोति, तो तिंग तिंग क्या कहता है, अतिंग से उत्तर तिंग का निघात होता है। तो अतिंग से उत्तर तिंग का निघात, तो प्र तो अतिंग ही है ना, प्र अतिंग है, तिंगंत नहीं है, उससे उत्तर तिंगंत का निघात, ये प्राप्त हो रहा है अभी सामान्य रूप से। अब वहां पर एक सूत्र आता है उसको रोकने के लिए कि निपातैर यद यदि हंत कुविन्ने चेचण कचिद यत्र युक्तम, तो उस सूत्र से इसका यहाँ पर निषेध हो गया, गतिरनंतर को उसने रोक दिया। अब जब रोक दिया तो ये करोति में हम देखेंगे कि वास्तविक स्वर क्या है इसका अपना, तो प्रत्यय स्वर से तो उदात्त है, इसमें मध्योदात्त कहलाएगा ये, ठीक है ना, ओ करोति का ओ उदात्त रहा, और जो तिप प्रत्यय अंत में है ये तो अनुदात्त ही रहेगा, अनुदात्त सुपितव से। अब ये जो प्र लगा है प्रारंभ में करोति के आगे प्र लगा हुआ है ये, तो उपसर्ग संज्ञा तो इसकी पिछले सूत्र से है, तो वहां तो ये हो जाएगा आद्युदात्त उपसर्गाश्चाभिवर्जन से, ठीक है ना, नहीं उससे प्राप्त दिखाएंगे, पहले प्राप्ति दिखाएंगे उससे, उपसर्गाश्चाभिवर्जन से यहाँ पर उदात्त प्राप्त था। लेकिन अब क्योंकि गति संज्ञा इसकी कर दी गई है गतिष्ठ सूत्र से, इस कारण से अब फिर वही सूत्र, लेकिन ये 8वें अध्याय का देखना है, तिंगी चौदात्तवती, तिंगी चौदात्तवती जो सूत्र है ये बहुत चर्चा हुई थी इसकी जब प्रथम वृत्ति पढ़ाई गई थी, कि जब कोई क्रिया ऐसी होती है जो उदात्तवान होती है, जैसे करोति का ओ उदात्त था ना मध्योदात्त, तो तिंगी चौदात्तवती उदात्तवान जब कोई क्रिया होती है तो उस अवस्था में उससे पूर्व प्र को अनुदात्त हो जाता है, और प्राप्त क्या हो रहा था, उपसर्गाश्चाभिवर्जन से उदात्त प्राप्त हो रहा था। तो उसको रोक करके तिंगी चौदात्तवती ने इसको किया अनुदात्त प्र को, और बाकी जो है वो तो फिर अनुदात्तम पद में वजन से हो ही जाएगा। तो इस तरह से यत प्रकरोति बनता है। तो यत का प्रयोग क्यों करना पड़ा है हमें, कि निपातैर यद यदि हंत, उसमें आ रहा है ना यद शब्द, तो आगे के भी सभी उदाहरणों में एक यद भी साथ में जोड़ेंगे, प्र तो लगाएंगे ही और साथ में यत भी जोड़ेंगे। ये सब में देखना है आगे। अब यहाँ पर योग विभाग की बात आई कि आपने गतिष्ठ सूत्र अलग बनाया और उपसर्गा क्रिया योगे ये अलग बना दिया, तो ये भी भेद क्यों है, क्यों रखा गया है, ये एक ही सूत्र में बन जाता है, ये उपसर्ग के साथ में गति जोड़ देते। तो योग विभाग उत्तरार्थ, क्योंकि आगे हमें अनुवृत्ति ले जानी है और उपसर्ग के साथ में गति जोड़ देंगे, दोनों की चलेगी साथ साथ में अनुवृत्ति फिर तो, ठीक है ना। तो इस तरह से गति संज्ञा यदि हम देखें तो संजी कितने बनेंगे, 22 तो ये हो गए, ठीक है ना, और ये 22 उपसर्ग भी हैं, क्या बोला मैंने, ये 22 दो नाम वाले हो गए। वो तीसरा नाम तो है ही निपात, उसको तो हम नहीं देख रहे अभी, वो तो सबका रहेगा ही। तो इन 22 के दो नाम हुए उपसर्ग और गति। अब इनके अतिरिक्त आगे जो और आएंगे उनके भी दो नाम होंगे, लेकिन उनके दो नामों में एक तो निपात चल ही रहा है। अगर वैसे देखें तो इनके हो गए 3 नाम 22 के, निपात, गति और उपसर्ग, और आगे आने वालों के कोई 2 ही नाम होंगे, गति और निपात, उनका नाम उपसर्ग नहीं होगा, इसलिए इस सूत्र को अलग से रखा है। तो उत्तरत्र गति संज्ञा मिथा स्यात् उपसर्ग संज्ञा मा भूत्, जैसे कि उरी स्यात्, उरी शब्द आगे आएगा, उर्यादि चिड़ाचष्ट, और वहां यदि उपसर्ग की भी अनुवृत्ति साथ में जाने लगे तो उपसर्ग प्रादुर्भ्याम अस्तिर्यच परः इति षत्वम प्रसज्येत, उपसर्ग से उत्तर षत्व की प्राप्ति होती है अस धातु के रूपों में, अस तिर्यच परः, तो उरी स्यात्, नहीं तो क्या बनता, उरी स्यात्। अब च सूत्र में लगा है तो बता ही दिया था मैंने, चकारः संज्ञा समावेशार्थः, क्योंकि एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है। प्रणीतम
अभिषिक्तम, ये इसके उदाहरण हो गए। गति संज्ञा होने से गतिरनंतर का स्वर आ गया। प्रणीतम अभिषिक्तम गतिरनंतर इति स्वरः और उपसर्गात इति षत्व णत्व षत्वे च भवतः। णत्व किसमें? प्रणीतम में। षत्व किसमें? अभिषिक्तम में। एक शब्द यहां भी जोड़ा गया है, कारिका शब्द से उपसंख्यानम। कारिका शब्द की भी गति संज्ञा की गई है क्रिया के योग में, क्योंकि इसमें क्रिया का योग आ रहा है ना पीछे से। तो कारिका कृत्य कारिका कृतम यत कारिका करोति, देखो वैसा ही उदाहरण है, प्रकृत्य प्रकृतम यत प्रकरोति। तो सब वही प्रयोजन है यहाँ पर, जो प्र के साथ में बातें की गई थी वही सारी यहाँ पर कारिका के साथ में होंगी। और कहा आगे दो शब्द और हैं ये, पुनश्चनसौ छंदसी गति संज्ञौ भवत इति वक्तव्यम। दो शब्द हैं यहाँ पर, ये पुनस और चनस, ठीक है ना। इसमें चनस जो शब्द है ये चाय धातु से बनाते हैं, चायरी पूजा निशा मनयो हो। और वहां उणादि कोश में ये सूत्र देखा होगा, चौथे पाद में आता है कि चायते रन्ने ह्रस्वश्च। अन्न अर्थ में, अन्न को कहने के लिए सूत्रकार स्वयं बता रहे हैं कि अन्न अर्थ में चायरी धातु से, वहां पर एक तो असुन प्रत्यय का पीछे से प्रकरण चल रहा है, असुन प्रत्यय कर लेंगे और साथ में नुड आगम भी करना होगा, ठीक है ना। पीछे से नुट की अनुवृत्ति भी आ रही है, नुट और असुन। तो नुट और असुन मिलाकर क्या बन गया? नस। नस बन गया। अब चाय के आगे नस रखेंगे तो यकार का तो लोप हो जाएगा ना, लोप विभर्बली से। तो क्या रह गया? चानस। अब सूत्र में क्या लिखा है देखो, ह्रस्वश्च, उसको ह्रस्व भी करो, चनस। तो ये चनस शब्द ऐसे बनता है। हिंदी में कभी वो चने खाए नहीं? हिंदी में चना बोलते हैं नहीं? अन्न है नहीं है वो? तो यही तो है, देखो हम संस्कृति तो बोल रहे हैं। चना कितना प्रसिद्ध शब्द है ये, तो इसी का बन गया है वो चनस, अनर्थ में आता है। तो वेद में जब ये प्रयोग आएंगे तो इनकी गति संज्ञा करनी चाहिए। जैसे पुनरुत्स्यूतम वासो देयम, अब ये पुनस शब्द है ये, तो गति संज्ञा होने से गतिर्गतौ इति निघातो भवति, निघात हो गया है। ऐसे ही चनो हितः, तो चनस शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, यहाँ भी गतिरनंतर से पूर्व पद का यानी कि चनस का स्वर रहेगा। गति प्रदेशः कुगति प्रादेयः इत्येवम् आदयः। ऊर्यादि च्विडाचश्च, ऊर्यादयः शब्दः च्यन्ता डाजन्ताश्च, तीन बातें हो गई इसमें। क्रिया योगी गति संज्ञा भवन्ति। अब उपसर्ग को भूल जाओ बिल्कुल, ठीक है ना, उपसर्ग वाला कार्य समाप्त हो चुका है। तो च्वीडाचो हो कृभ्वस्ति योगे विधानम, च्वी और डाच ये क्री और भूअस्थि के योग में इनका विधान किया गया है। तो तत्साहचर्यात्, क्योंकि च्वी और डाच का विधान जब क्री भूअस्थि के योग में है और सूत्र में यहाँ पर च्वी और डाच के साथ में ऊर्यादि शब्द पढ़ दिया है, तो संगति का प्रभाव पड़ता है ना, तो वो यहाँ पर भी पढ़ रहा है कि तत्साहचर्यात् ऊर्यादीनामपि तैरेव योगे गति संज्ञा विधीयते। अब तीनों के साथ में हो गया कि जब क्री भूअस का प्रयोग करेंगे उसी अवस्था में। अब इसमें जो शब्द हैं ऊरी उररी, इनका अर्थ बता रहे हैं। ऊरी उररी शब्दौ अंगीकरणे विस्तारे च, अंगीकरण का तात्पर्य स्वीकार करना, अपना अंग बना लेना, स्वीकार करना, और विस्तार अर्थ में इनका प्रयोग होता है। तो उररी ऊरी कृत्य ऊरी कृतम यद ऊरी करोति, उररी कृत्य उररी कृतम यद उररी करोति। उदाहरण वैसे ही आएंगे, एक लेप का आएगा, एक निष्ठा प्रत्यय का, और दूसरा तीसरा यत लगा करके। आगे और दिए, ये दो तो प्रारंभ के हो गए उर्यादि गण के शब्द, पापी, ताली, आताली, वेताली, बड़े विचित्र शब्द हैं ये तो हैं। ताली भी आ गया, जो ताली बजाते हैं वो नहीं है, हैं धूसी, शकला, संशकला, ध्वंस कला, भ्रंश कला,
एते शकलादयो हिंसायाम, ये शकला से लेकर के भ्रंश कला तक ये सब हिंसा अर्थ में है, सबके अर्थ नहीं दिए हैं। उदाहरण दिखा दिया है, शकलाकृत्य, संशकलाकृत्य, ध्वंस कलाकृत्य, भ्रंश कलाकृत्य, अर्थ क्या होगा? हिंसा करके। गुलगुधा पीड़ार्थे, हिंदी में शब्द चलता है ना, गुलगुली गुदगुदी, तो ठीक है कि हंसी भी आती है लेकिन दूसरे को थोड़ा कष्ट भी होता है ना उससे। अगर कष्ट ना हो तो आराम से बैठ के करवाता रहे गुदगुदी, करवा लेगा, भागेगा इधर उधर के लिए, बेचैन होगा नहीं, हो जाएगा, हंसी भी आएगी, बेचैनी भी बढ़ेगी, तो पीड़ा तो है थोड़ी सी। और विशेष करके गुदगुदी सबसे अधिक कहाँ होती है? पैरों के तले के नीचे होती है ना सबसे अधिक, वहां नहीं छू मिलता, जरा सा भी किसी को छेड़ो एकदम पैर हटाएगा वो, तुरंत सहन नहीं हो पाती है वो। तो यही शब्द है वास्तव में, इसी का है। तो गुलगुधा पीड़ार्थे गुलगुधा कृत्य। सजीव शब्द तो बहुत मंत्रों में आता है, सजीव देवेन सवित्रा आदि बोलते हैं नहीं, तो सजीव सहार्थ है, ये सहर्थ में है सजीव कृत्य। फलु फली विकली आगली इति विकारे, तो जब विकार अर्थ में है तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा? फलु कृत्य विकृत करके, फली कृत्य विकली कृत्य आकली कृत्य। आगे हिंसार्थक शब्द और आए, आलोष्टी कराली केवाली शेवाली वर्षाली मसमसा मस मसा, एक में सा में आ है, एक में नहीं है। एते हिंसायाम, ये हिंसा अर्थ में है। ऐसे ही आगे वषट वौषट सौषट स्वाहा, ये देखो इसमें कुछ शब्द वहां भी आए थे, चादिगण में आए थे, तो ऐसा क्यों? बोलो। निपात संज्ञा का अधिकार आ रहा है, तो निपात संज्ञा का अधिकार आ रहा है, यहाँ भी निपात भी होते हैं ही और गति भी होते हैं, तो निपात तो पीछे कर दिए, गति तो नहीं किए थे, तो दोबारा देने का तात्पर्य है गति संज्ञा वाला कार्य करने के लिए। केवल इतना इतना नहीं है कि अव्यय बनाना है हमें इसलिए, ऐसे नहीं, गति संज्ञा वाला कार्य करने के लिए यहाँ भी पाठ दे दिया है। तो स्वाहा स्वधा बंधा प्रादुष श्रुत आविश च्यंता खलवपी, अब च्यंतों का अलग से दे दिया है। ये तो हो गए सारे ऊर्यादिगण के शब्द। आगे शुक्ली कृत्य शुक्ली कृतम यद शुक्ली करोति, तो ची प्रत्यय ही लाते ही है यहाँ पर, और डाच का दिखा दिया है अंत में, पटपटा कृत्य पटपटा कृतम यद पटपटा करोति। अनुकरणम चानिति परम, अनिति परम, इति ही परः यस्माद् इति बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास है, और अनिति परम फिर नए समास कर लेंगे बाद में। तो कैसा होना चाहिए? अनुकरण, अनुकरणम अनिति परम, किसी शब्द का यदि, शब्द क्या कहा जाएगा? ध्वनि कह सकते हैं, किसी ध्वनि का, शब्द को यहाँ ध्वनि अर्थ में ले रहा हूं मैं, कि किसी शब्द का किसी ने अनुकरण किया, और अनुकरण करने के बाद इति नहीं लगाया, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, ऐसा, इसने ऐसा कहा, या ऐसी ध्वनि आई, तो ऐसी बोलने के लिए इति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, उस अवस्था में क्रिया के योग में गति संज्ञा हो जाएगी। तो खाट कृत्य, जैसे कभी खांसी हल्की सी आती है और आवाज करके और फिर थूक देते हैं उसके लिए, तो उस अवस्था में जो ध्वनि निकलती है वो खाट जैसी निकलती है, उसका दूसरा व्यक्ति अनुकरण कर रहा है, तो उस अवस्था में इति शब्द का प्रयोग नहीं किया उसने, तो गति संज्ञा हो जाएगी। खाट कृत्य खाट कृतम यद खाट करोति। इसको भी तो आगे बढ़ाना था। और अनिति परम इति किम, तो यहाँ देखो इति का प्रयोग कर दिया गया, खाड इति कृत्वा, अब अर्थ वही है, अर्थ वही है, यानी खाट ऐसी ध्वनि करके और थूक दिया उसने, निरष्ठीवत, तो इति लगा देने से अब यहाँ इसकी गति संज्ञा नहीं होगी, बस ये तात्पर्य है। आदरा नादरयो सद सती, आदर और अनादर, तो इसी का अर्थ किया पहले कि प्रीत्यतिशय आदर, प्रीति की जहां अधिकता होती है तो आदर होता ही है उसके साथ में,
और परिभव औदासीन्यम अनादर, परिभव करना अथवा उदासीनता, तो ये होता है अनादर। परिभव क्या है? है परिभव, अनुभव कहाँ है? परिभव, परिभव शब्द है, परिभव माने हराना, दूसरे को नीचा दिखाना, क्योंकि उदासीनता भी साथ में है, उदासीन या तो रहना या फिर उसको नीचा दिखाना, दोनों बातें। क्योंकि सूत्र में है अनादर, अनादर में घटा के देख लो ना, अनादर में क्या करते हैं हम? अनादर में मान लो कोई अतिथि आया और हमने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा, तो ये कह सकते हैं कि नहीं कि इसने अतिथि का अनादर किया, या वो अतिथि कह सकता है नहीं कि इसने मेरा अनादर किया? तो वो कहेगा मैं तो कुछ भी नहीं किया था आपके साथ में, मैंने कुछ भी नहीं किया था, आप कैसे कह रहे हो कि अनादर किया? ये कुछ भी न करना भी तो अनादर है ना। तो ये क्या हो गया? उदासीनता। और एक है कि आ तो गया लेकिन बड़े खींच करके कुर्सी लाई, पटक के रख दी उसके आगे, बैठ जाए यहाँ पर ये भी तो होता है। या कोई ऐसे वाक्य बोले जा रहे हैं कि अपने को बड़ा मान रहा है और उसको तुच्छ दृष्टि से देख रहा है, ऐसे शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। ये सब क्या हो गया? परिभव, उसको नीचा दिखाना। तो अनादर दोनों बातों में घट जाएगा, जैसे दोनों अर्थ दे दिए इन्होंने। तो आदरा नादरयोर यथा क्रमम, सद असत शब्दों गति संयोग होता है, क्रम से ले लेंगे। तो सत्कृत्य सत्कृतम यद सत्करोति, असत्कृत्य असत्कृतम यद असत करोति। अब ये अर्थ नहीं होगा यदि इन शब्दों का, तो क्या होगा कि आदर अनादर रीति के, तो सत्कृत्वा कांडम गतः, असत्कृत्वा कांडम गतः, क्या अर्थ हुआ? क्या लग रहा है? देखो, कांड शब्द बहुत सारे अर्थों में आता है। अब इन्होंने यहाँ कांड का बहुत प्रयोग किया है प्रत्यारणों में, आगे के सूत्र में मिलेगा, ये भरमार है कांड कांड की, है ना। तो कांड शब्द अगर कोशों में देखोगे तो जैसे एक अस्थियों का जोड़ होता है ना, और उसमें एक को हटा दिया हमने, तो उस एक टुकड़े को भी कांड कह देते हैं। वृक्ष की शाखाओं को भी देखा होगा ना, कांड बोल देते हैं। और एक कांड समूह अर्थ में भी आता है, जैसे कर्म कांड, कर्मों का समूह। और जल का वाची भी है ये। शर, बाण, उसके अर्थ कोई बताता है। और ये जो बांस होता है ना, बांस, बांस का वृक्ष भी होता है, तो उसका जो दंड बना लेते हैं, बहुत जो है मजबूत रहता है ना वो, इसलिए बांस की लकड़ी बहुत प्रबल मानी जाती है। उसकी तो लकड़ी कीलों तक के प्रयोग में काम आती है, जैसे कील ठोंकते हैं वहां पर भी। तो वंश के दंड को भी कहते हैं। और जो शर का वृक्ष होता है उसके प्रयोग में भी आता है। ये तो बहुत सारे अर्थों में है। अब यहाँ पर सत्कृत्वा कांडम गतः किस रूप में लिया जाए नहीं कह सकते, जो भी अर्थ यहाँ संगत लग रहा हो इनमें से कोई अर्थ ले सकते हैं। लेकिन सत्कृत्वा का अर्थ यहाँ पर हमें कोई आदर, क्योंकि कांड कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि चेतन पदार्थ, क्योंकि आदर होता है चेतन का, अचेतन का आदर नहीं होता है। क्या होता है चेतन का? चेतन का तो आदर होता है, अचेतन का क्या होता है? उपयोग। प्रयोग तो होता ही है, उप लगा दो अच्छा लगा देगा। ये कहते हैं उपयोग दुरुपयोग, उपयोग उपयोग होता है उसका। तो यहाँ पर अच्छी प्रकार से कांड का प्रयोग करके चला गया। अब यहाँ कांड किस तरह से लेना है, बाण अर्थ लेंगे तो बाण का अच्छा प्रयोग किया उसने। और असत्कृत्वा का अर्थ हो जाएगा कि अच्छी प्रकार से प्रयोग नहीं किया। लेकिन आदर अनादर वाली भावना यहाँ पर नहीं है। आगे देखो, भूषणे लम। अब यहाँ अलम शब्द लिया है इन्होंने, तो अलम इति प्रतिषेधे सामर्थ्ये पर्याप्त भूषणे च इति विशेषणम उपादीयते। बहुत सारे अर्थ आ गए ना। इन सारे अर्थों में से हमें कौन सा लेना है? सूत्रकार की भावना किसमें है? अलम शब्द, उसमें भूषण अर्थ में। तो भूषणे यो अलम शब्द स गति संज्ञो भवति।
अलंकृत्य यद अलंकृतम यद अलंकरोति, सजाना जिसको बोलते हैं। भूषण इति किम, अब दूसरा अर्थ ले लो, अलम भुक्त्वा ओदनम गतः, जितना भोजन करना था पर्याप्त वो कर लिया, पेट भर के चला गया। क्योंकि चावल मिले हैं तो फिर कम क्यों खाएगा, पूरा ही खाएगा। अंतर अपरिग्रहे, अंतः शब्दो अपरिग्रहे अर्थे गति संज्ञो भवति। तो इसका अर्थ है कि अंतर का अर्थ परिग्रह भी होता है, तभी तो निषेध कर रहे हैं। तो परिग्रह स्वीकरणम, स्वीकार करना, अपना बना लेना। तद अभावे गति संज्ञा विधीयते, क्योंकि सूत्र में कह रहे हैं अपरिग्रह। अब यहाँ अर्थ क्या होगा फिर इसका, क्योंकि परिग्रह का अर्थ दिखा दिया आपने, अपरिग्रह का क्या अर्थ हुआ फिर, तो कहेंगे स्वीकार न करना, तो इतने से तो बात नहीं बनेगी ना। तो यहाँ अंतरहत्य अंतरहतम यद अंतरहंति, तो यहाँ अंतर का अर्थ है मध्य, और स्पष्ट है कि अंतर शब्द का मध्य अर्थ में तो बहुत प्रयोग होता है। अंतरात्मा, अंतर आत्मा, आत्मा के मध्य में यानी कि अंदर जो विद्यमान है, अंतर अर्थ में लेते हैं ना अंतर शब्द के लिए। तो अंतरहत्य का तात्पर्य है बीच में आघात करके, चोट मार के, उसमें अंतरहत्य यद अंतरहंति। अपरिग्रह इति किम, तो अंतरहत्वा मूषिकाम शेनो गतः, शेन का तो काम ही यही है, उसने चूहे को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको ले गया। तो यहाँ पर परिग्रह कर लिया ना उसने, उसका परिग्रह करके ले गया, इसलिए अर्थ आगे किया है परिगृह्य गत इत्यर्थः। तो गति संज्ञा नहीं हुई तो यहाँ पर समास भी नहीं हुआ, लेप भी नहीं हुआ उसको। आगे कहा कि अंतः शब्द से अंग की विधि णत्वेषु उपसर्ग संज्ञा वक्तव्या, क्योंकि नियम के अनुसार अब उपसर्ग संज्ञा तो कर नहीं सकते, यहाँ पर गति संज्ञा का अधिकार चल रहा है, एक ही संज्ञा रखनी है, लेकिन अंतर शब्द की गति उपसर्ग संज्ञा भी कहनी चाहिए। कहाँ कहाँ पर, अंग प्रत्यय करते समय, की प्रत्यय करते समय और णत्व करते समय। तो अंग प्रत्यय का उदाहरण अंतर्धा, कौन सा सूत्र, कौन सा सूत्र, अंतर्धो येना दर्शनम, नहीं अंतर्धा में अंग प्रत्यय, अंग प्रत्यय करने के लिए स्त्रीलिंग में देखो ना, अभी तो पीछे बताया था, अंग प्रत्यय करके फिर टाप भी करेंगे। आतश्चोपसर्गे, आकारांत धातु है ना, और हमने अंतर को मान लिया उपसर्ग, बस। ऐसे ही अंतर्धि ही, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर की प्रत्यय उपसर्गे घोह की, और अंतर्णयति, यहाँ उपसर्ग संज्ञा का प्रयोजन उपसर्गाद समासेपि णोपदेशस्य। कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते, कणे शब्दो मनस शब्दश्च श्रद्धा प्रतिघाते गति संयोग भवतः। अब ये दो शब्द कणे लग रहा है जैसे कि विभक्ति प्रतिरूपक जैसा लगता है एकारांत होने से, मनस शब्द तो है ही, तो इन दोनों की गति संज्ञा होगी श्रद्धा के प्रतिघात अर्थ में। श्रद्धा का प्रतिघात से यहाँ लेना होता है इच्छा पूरी कर लेना, कोई रुकावट न रह जाना उसमें, ठीक है ना। या यूं कहो कि अब श्रद्धा रही ही नहीं उसमें, इतनी इच्छा पूरी कर ली। जैसे कणे हत्ये पयः पिबति, जब दूध पीते हैं ना तो देखा होगा कि पीते पीते अधिक मात्रा जब हो जाती है तो फिर इच्छा बिल्कुल हट जाती है, और दूध सामने आते ही या ध्यान आते ही छिनछिनी जैसी ऐसे होने लगती हैं, होता है नहीं। तो क्या कहेंगे, कणे हत्ये पयः पिबति, मनोहत्ये पयः पिबति, उसी को खोल रहे हैं अर्थ को कि तावत पिबति, उतने समय तक पीता है या उतना पीता है कि यावद अस्य अभिलाषो निवृत्तः, जब तक कि उसकी अभिलाषा निवृत्त न हो जाए, यानी श्रद्धा प्रतिहता, अब उसकी श्रद्धा उसमें नहीं रही, अभिलाषा समाप्त हो गई। अब ये अर्थ यदि नहीं होगा तो ये गति संज्ञा नहीं करेगा, श्रद्धा प्रतिघाते इति किम,
तो कणे हत्वा गतः, अब क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर? कुछ चाह रहा था, ठीक है ना, कुछ चाह रहा था लेकिन उसको नहीं मिला, तो मन मार करके चला गया आपने, ठीक है ना, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्योंकि श्रद्धा का प्रतिघात है कि जो इच्छा है ना, अभिलाषा, उसका पूरा हो जाना, रहना ही नहीं बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो पूरी विद्यमान है, कुछ भी नहीं हुआ उसमें से, तो मन मार करके चला गया। मनोहत्वा गतः। पुरोव्ययम, असि प्रत्यांतः पुरः शब्दो अव्ययम, ठीक है ना, पुरः शब्द जो सूत्र में आया हुआ है, प्रत्यय बता दिया, असी प्रत्यांत, असी प्रत्यांत है ये, सगति संज्ञो भवति। और प्रयोजन क्या होगा गति संज्ञा का? कि समास, स्वर, उपचार। उपचार किसे कहते हैं? विसर्जनीय के स्थान पर सकार करना, ये इसके प्रयोजन है। तो पुरस्कृत्य, पुरस्कृतम, यत् पुरस्करोति। अव्ययमिति किम, अव्यय ही क्यों रखा आपने? तो पुर शब्द नगर का भी वाचक होता है, तो पूह, पुरौ, पुरः। अब यहाँ ऐसे मत समझ लेना कि ये रूप चलाए जा रहे हैं और पुरः प्रथमा का बहुवचन है, पुरः द्वितीय का बहुवचन है। और पूह पुरौ क्यों दिए हैं साथ में? कि ऐसे रूप चलते हैं, ये दिखाने के लिए। उदाहरण पूह पुरौ नहीं है, उदाहरण कौन सा है इसमें? पुरः। उदाहरण भी क्या कहा जाएगा? प्रत्युदाहरण। तो प्रत्युदाहरण है पुरः कृत्वा कांडम गतः। पूह पुरौ तो साथ में दे दिए हैं केवल उसके शब्द के रूपों को दिखाने के लिए। तो पुरः कृत्वा कांडम गतः, देखो फिर आ गया कांड शब्द। अब अब यहाँ पर, यहाँ जो पुरः, ये जो पुर शब्द है, ये पुरः कृत्वा, ये बहुत सारे नगर उनकी ओर, ठीक है ना, द्वितीय का बहुवचन, उनकी ओर, कांड उनकी ओर करके चला गया। अब कांड यहाँ बाण अर्थ ले लें या जल अर्थ ले लें, जैसे भी लेना है, ये तो पूरा एक प्रकरण जहां आएगा वहां स्पष्ट अर्थ हो पाएगा। लेकिन इतना समझना है कि ये पुरः शब्द पुरस का रूप नहीं है, ये पुर शब्द का रूप है, द्वितीय का बहुवचन, जो कि नगर का वाचक है। इसलिए समास नहीं हुआ है, सत्व नहीं हुआ। अस्तम च, अस्तम शब्दों मकारांतो अव्ययम अनुपलब्धो वर्तते, अर्थ दिखा दिया। और ये अस्तम ऐसा नहीं है कि ये कोई हम द्वितीय का या प्रथमा का एक वचन बोल रहे हैं नपुंसकलिंग में, जो सु को हम कर लिया हो या हम को हम कर लिया हो, अपितु शब्द ही मकारांत है अपने स्वरूप से, और ये अव्यय माना गया है। अर्थ इसका क्या होता है? अनुपलब्धि। और सूर्य अस्त हो रहा है ऐसा बोलते हैं ना, बहुत प्रयोग करते हैं इसका, अस्त शब्द का। लेकिन वो हिंदी में क्योंकि अस्त में अस्तम का मकार नहीं बोलते हैं, अस्त इतना बोल देते हैं बस, तो यही है अस्तम शब्द। तो सगति संज्ञो भवति, अस्तम गत्य सविता पुनरुदेति, उसी का उदाहरण दिया है कि सूर्य अनुपलब्ध होकर के और फिर उदय होता है। तो अस्तम गत्य, ये ऐसा नहीं करना है कि मुमागम वगैरह करें, कुछ भी नहीं, मकारांत ही है ये। अस्तम गतानि धनानि, धन सारे नष्ट हो गए अर्थात अनुपलब्ध हो गए। यदस्तम गच्छति अव्ययमित्येव, अस्तम कांडम, फिर आ गया देखो कांड शब्द। अब यहाँ तो इन्होंने अर्थ भी खोल दिया है, क्षिप्तम इत्यर्थ है, तो अब तो बाण अर्थ कर ही सकते हैं ना सरलता से। अस्तम कांडम का तात्पर्य बाण को फेंका। अब ये अव्यय नहीं है, अस्तातु से निष्ठा प्रत्यय करके है। अच्छ गत्यर्थ वदेशु, अच्छ शब्दो अव्ययम अभि शब्द से अर्थे वर्तते। यहाँ जो अर्थ लेंगे हम अच्छ शब्द का, ये अव्यय है और अभि शब्द के अर्थ में है। अभि का अर्थ क्या होता है? आभिमुख्य, सामने, सामने अर्थ ये लेना है यहाँ। और जिन धातुओं के साथ में बोला जाएगा वो धातु बता देंगे। स गत्यर्थेषु धातुषु वदतौ च गति संज्ञो भवति। तो अच्छ गत्य, सामने जाकर, अच्छ गतम, सामने चला गया, यद अच्छ गच्छति, सामने जाता है,
वद धातु के साथ में अच्छोद्य सामने कह करके, ठीक है ना, अच्छोदितम यदच्छ गच्छति। अब यदि अव्यय नहीं होगा, ये अव्यय आ रहा है पीछे से पूर्व व्यय से, ध्यान रखना सूत्रों में, यदि अव्यय नहीं होगा ये अच्छे शब्द, तो उस अवस्था में इसकी गति संज्ञा नहीं होगी, जैसे कि उदकम अच्छम गच्छति। अब ये जो अच्छा है ये द्वितीया का, ये प्रथमा का एक वचन है, नपुंसकलिंग में सु को अम हो गया है, तो उदकम अच्छम गच्छति का अर्थ होगा जो जल है वो निर्मल, निर्मल जल बह रहा है, ठीक है ना। अच्छ माने साफ, उसमें आया था ना संस्कृत वाक्य प्रबोध में, ध्यान आ रहा है कि कस्य हट्टे दधि दुग्धे अच्छे प्राप्नुतः, आ गया ना, अच्छम अच्छे अच्छानी, तो वहां तो नहीं है अव्यय, रूप चलाए जा रहे हैं, ऐसा ही है अच्छे माने अच्छा। और हिंदी में इसी अर्थ में प्रयोग लेते हैं हम लोग अच्छा, अच्छे शब्द का, वहां अच्छा बोल देते हैं आकारांत करके, मूल शब्द है ये अकारांत। इतना ही बिगड़ गया है बस, रस्सों का दीर्घ बन गया है। अदोनुपदेशे, अदस शब्द, अदह शब्द त्यदादिषु पठ्यते, ये त्यदादि गण में इसको पढ़ा गया है। सो अनुपदेशे गति संज्ञो भवति, लेकिन अनुपदेश अर्थ में इसकी गति संज्ञा करेगा ये सूत्र, शब्द वही है क्योंकि अव्यय की अनुवृत्ति नहीं आ रही यहाँ पर, शब्द वही लेना है हमें, लेकिन यहाँ आने के बाद अब गति संज्ञा होने के साथ साथ निपात भी तो हो रही है, और निपात होने से अव्यय अब बन जाएगा ये, मूल स्वरूप में ये अव्यय नहीं है, इसीलिए कहा था त्यदादि गण में जो है वही लेना है। तो उपदेश में, उपदेश क्या है, उपदेश कहते हैं उपदेशः परार्थः प्रयोगः, जब दूसरे से कोई बात कही जाती है तो उसे तो कहते हैं उपदेश, और स्वयं ही व्यक्ति यदि अपनी बुद्धि से ही कोई चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, तो उस अवस्था में उसको उपदेश तो नहीं कहेंगे ना, उस अर्थ में लेना है। तो स्वयं एव तु यदा बुद्ध्या परामर्शति, स्वयं ही जब बुद्धि से परामर्श कर रहा है, तदा नास्ति उपदेशः इति सो अस्य विषयः, वो ये सूत्र का विषय बनेगा। तो अधः कृत्य अर्थ क्या होगा, स्वयं विचार करके। अब वैसे अधस का अर्थ इत्यादिगण में है तो क्या अर्थ लेते हैं हम, वह, असौ अमु अमी, असौ पुरुषः, वह पुरुष, लेकिन यहां देखो स्वयं विचार करके ये अर्थ निकल रहा है। अनुपदेश इति किम, तो यहां पर अब ये उपदेश अर्थ नहीं होगा, अधः कृत्वा कांडम गतः, ठीक है ना, यहां उपदेश अर्थ लेंगे अब, यानी कांडम, कांड के विषय में दूसरे को कुछ बता रहा है, दूसरे को बताना हो गया उपदेश करना, अधः कृत्वा दूसरे को बताकर कांड के विषय में चला गया। तिरोन्तर्धौ, अंतर्धी क्या होगा, व्यवधान। तो तत्र तिरः शब्दों गति संज्ञो भवति, तिरः शब्द की वहां गति संज्ञा हो जाएगी, तिरो भूय तिरो भूतम यत तिरो भवति, तो यहाँ क्या अर्थ हो गया, व्यवधान, इसी को बोल देते हैं छिप जाना, क्योंकि जब छिपते हैं तो बीच में कोई व्यवधान आएगा ही, कि दीवार के पीछे छिप गया, पेड़ के पीछे छिप गया, तो दीवार का पेड़ का आना ये क्या हो गया, व्यवधान। अंतर्धव इति किम, अब यहाँ व्यवधान अर्थ नहीं लेना है, तो तिरो भूत्वा स्थितः, तो सेमी अर्थ किया इन्होंने कि पार्श्वतो भूत्वा, जैसे कोई रास्ते में आ रहा है, भीड़ अधिक है, तो हमने क्या किया, उनको निकल जाने दिया, तो एक साइड में खड़े हो गए, तो पार्श्वतः माने एक और खड़े हो जाना, तिरो भूत्वा स्थितः। और दूसरा अर्थ ये भी हो जाता है इसका कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर के इनके खड़ा हो गया, इस अर्थ में भी ले लेते हैं तिरो भूत्वा, यानी कि जो रिजु नहीं है, सीधा नहीं है, टेढ़ा होकर के खड़ा हो गया, ठीक है ना, उस रूप में भी ले सकते हैं।
अच्छा, तिरश्चिराजी रक्षिता पिता। हाँ, वहां तिरछा अर्थ ही लेते हैं, देखो टेढ़ा। तिरछ शब्द जो आ रहा है ना, तिरछ राजी, जिनकी तिरछी गतियां हैं, तो उस अर्थ में भी आता है ये। विभाषा कृ, इसी सूत्र से जुड़ा हुआ है ये कि कृ धातु का प्रयोग करेंगे तो विकल्प करके अंतर्धव इति वर्तते, शब्द वही आएगा, अर्थ भी वही आएगा। प्राप्त विभाषेयम, क्योंकि पूर्व सूत्र से तो गति संज्ञा प्राप्ति की है, ये विकल्प कर रहा है। तो तिरह शब्द करोतो परतो विभाषा गति संज्ञो भवति। तिरह कृत्य, तिरस्कृत्य, तिरस्कृतम। जब दो दो उदाहरण दे रहे हैं ये, एक में गति संज्ञा है, एक में नहीं है। तो यद तिरस्करोति, तिरह कृत्वा, तिरस्कृत्वा। अंतर्धव इत्येव, तिरह कृत्वा काष्ठम पिबति, तिरह काष्ठम तिष्ठति। तो तिरह कृत्वा काष्ठम तिष्ठति, तो वामसी रूप में अर्थ करेंगे, क्योंकि अंतर्धी अर्थ यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि किसी काष्ठ को टेढ़ा करके, मोड़ करके खड़ा हो रहा है। उपाजे नवाजे, विभाषा क्रीति वर्तते, क्री को आगे भी ले गए हैं ये। उपाजे नवाजे शब्दों विभक्ति प्रतिरूपको निपातो, लग ही रहा है देखो, एकारांत होने से लगता है सप्तम्यंत है ये। और अर्थ इनका है दुर्बलस्य सामर्थ्याधाने वर्तेते। कोई दुर्बल व्यक्ति है और उसको हम सहायता कर रहे हैं, उसके अंदर सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, उसकी सहायता करके, उस अर्थ में आते हैं ये। तो तौ क्री विभाषा गति संज्ञौ भवतः। उपाजे कृत्य, उपाजे कृत्वा, तो अर्थ क्या होगा, निर्बल कोई व्यक्ति है उसकी सहायता करके। और दोनों का एक ही अर्थ लेना है, अनवाजे कृत्य, अनवाजे कृत्वा। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओम। 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 शांति, शांति, शांति।